जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुंदरकांड का पाठ आरंभ करने से पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के ज्येष्ठ पुत्र पवन पुत्र अंजनी कुमार और श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोयन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब राम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पा
पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मऊ डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सिया जानकी, हृदय बसहु सुरभूप सियाराम। हृदय बसहु सुरभूप सियाराम। भक्ति शक्ति के धाम हो, रुद्र रूप हनुमान। दो क्षमता मैं कर सकूं, सिया राम गुणगान। हो यूं सिया राम का वर्णन करना, गागर में यूं सागर भरना। राम हरे जय राम हरे, दे दो सद्गुण धाम हरे। श्री राम हरे, गुण धाम हरे, सुख धाम हरे। श्री राम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करऊ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से श्री रामचरितमानस जी के सुंदर कांड के दोहा संख्या 2 से आरंभ करते हैं। राम काज सब करिहउँ, तुम बल बुद्धि निधान सियाराम। आशीष दे गई सो, हर्ष चलेउ हनुमान सियाराम। तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब श्री हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु मऊ रही, करिमाया नभु के खगु गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह के परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई को देखकर गहई छाह सक सोना उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चरु खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में ही गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल श्री हनुमान जी से भी किया। श्री हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत वीरा, वारिधि पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे।
नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए। शैल विशाल देखे एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत को देखकर श्री हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़े लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर श्री हनुमान जी की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर श्री हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर पर्व प्रकाशा। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह किला अत्यंत ही ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायत नाघना। चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरु थहि को गने। बहुरूप निशिचर जूथ यति बल, सैन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बागयुप वन बाटिका सर, कूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजहि। नाना आकारे है भिरई बहुविधि, एक एक कहीं तर जही। वन बाग उपवन, बगीचे, फुलबारी, तालाब, कुएं और बावलियां बहुत ही सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटि है विकट तन, नगर चहु दिशि रक्षहि। कहु महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर, त्यागी गति पैहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखबारे देखे बहु, कपि मन कीन विचार सिया राम। अति लघु रूप धरे निसी,
नगर करऊं पैसार सियरम पुर रखबारे देखे बहु कपि मनु की न विचार अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत ही छोटा रूप बनाकर और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी लंक ही चले सुमिर नरहरि नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कहे चले सी मोहि निंदरी। मसक समान रूप कपिधारी लंक ही चले सुमिर नरहरि नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कहे चले सी मोहि निंदरी। श्री हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप में लीला करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले, अर्थात लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली कि मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है। मसक समान रूप कपिधारी लंक ही चले सुमिर नरहरि नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कहे चले सी मोहि निंदरी। श्री हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप में लीला करने वाले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली कि मेरा निरादर करके अर्थात बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है। जाने नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा मुठिका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरणी ठन मणि। जाने नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा मुठिका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरणी धन मणि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि श्री हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुण्य संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा चलत विरंची कहा मोए चीन्हा। पुण्य संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा चलत विरंची कहा मोए चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठ बैठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सुन सिचर संघारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सुन सिचर संघारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। जब तू वानर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य भाग हैं जो मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात श्री हनुमान जी को नेत्रों से देख पाया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख
धरिय तुला एक अंग सिया राम, तुलना ताही सकल मिली, जो सुख लव शत संग सिया राम, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तुलना ताही सकल मिली, जो सुख लव शत संग सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ यजर बिहारी। हे तात, हे हनुमान जी, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग सिया राम, तुलना ताही सकल मिली, जो सुख लव शत संग सिया राम। हे तात, हे श्री हनुमान जी, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। जय सिया राम।